मन से, वाणी से, कर्म से हमें सबको सुख ही देना है। मेरे साथ रिपीट करिए, मन से, वाणी से और अपने कर्मों से सबको सुख देना। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में हम अभी से अर्निंग करना शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा है। अर्निंग का भाव तो कमाई करना शुरू करें, क्योंकि हम जब तक बड़े होंगे 25 साल के 30 साल के होंगे तब हम पैसे कमाना शुरू करेंगे, तो तब तो हम पैसा कमाएंगे। और उससे पहले हमें बहुत सारी अर्निंग करनी है दुआओं की, है ना। अच्छे कर्म अपनी लाइफ में ऐड करने हैं ताकि वो अच्छे कर्म मेरे को लाइफ में बहुत सफल बनाए, बहुत आगे बढ़ाए। तो आपका मन पता है कहाँ बच्चों? यहाँ पर आपका मन है ना, यहाँ पे आपका मन है। आप इधर फोरहेड के बीच में हाथ लगाओ, जहाँ तिलक लगाते हो। घर में माताएं बहनें बिंदी लगाती है, कहाँ लगाती हैं? यहाँ पे लगाती है मस्तक के बीच में। यहाँ हमारा मन है ना। हम यहाँ रह करके सोचते हैं। मन कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो दिखता नहीं है, सूक्ष्म है मन। तो मन में हम विचार लाते हैं, मन से हम सोचते हैं। तो हम मन में, देखो आप यहाँ बैठे हो, अब यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, अरे दीदी हमें क्या सुना रही है, नई नई बातें सुना रही है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अच्छा है आज थोड़ा सा वो फर्स्ट पीरियड है ना वो मिस हो जाएगा, अच्छा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, इन दीदी को तो रोज ही आ जाना चाहिए, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है ये बातें सुनना। कुछ बात बच्चों के मन में विचार आ रहे होंगे, ये दीदी क्यों टाइम पास कर रही है, क्यों हमें बोर कर रही है। तो ये सारे थॉट कहाँ आ रहे हैं? आंखों में नहीं आ रहे, कानों में नहीं आ रहे, ये हमारे मन में आ रहे। और आपको नहीं, मुझे भी नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। आप में से बहुत से बच्चे मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान या फायदा उसको होता है जो वही कर्म कर रहा होता है। तो आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, जब हमारा मन व्यर्थ सोचता है, ऐसे हाथ लगाओ ताकि याद रहे दीदी क्या कहते गए। जब हमारा मन व्यर्थ सोचता है, बोलो, जब हमारा मन व्यर्थ सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, तो उसका नुकसान मुझे ही होता है। अब हाथ नीचे करो। तो मन से कैसा सोचना है? ऑलवेज पॉजिटिव, सदा सकारात्मक सोच रखनी है। अब ये संभव तो नहीं, ये कोई इतनी सरल बात तो है नहीं कि ठीक है हमने सोचना है, लेकिन इतना तो आप अपने ऊपर संयम रख सकते हैं ना कि भाई जितना हो सके मैं अपने मन में नेगेटिव बातों को ना लेके आऊं, व्यर्थ बातों को ना लेके आऊं। उसकी तरीका भी हम बताएंगे धीरे धीरे। दूसरी बात आती है हमारे कर्मों में, हमारे शब्द, माना हमारी वाणी। अब आप बच्चे सब बोलना जानते हैं, सब बोल सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं दीदी मैं बोलना नहीं आता, ऐसा तो कोई नहीं है, सब बोल सकते हैं। आपको पता है आपसे भी ज्यादा ऐसे धरती पर लोग हैं जो बोलना नहीं जानते, है ना, जिनको हम गूंगा शब्द यूज करते हैं, ये तो गूंगे हैं, इनको बोलना नहीं आता है। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? क्या भगवान ने उनको ऐसा सजा दे दी? भगवान जो हम सब आत्माओं का पिता है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो प्यार का सागर है, दया का सागर। वो हमारे पिता की तरह हमें कभी दुख नहीं देता। जैसे हमारे पेरेंट्स कभी हमें दुख नहीं देना चाहते, हम कितना ही उनके साथ बुरा बिहेव करें बट स्टिल वो हमें कभी दुख नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान हमें कभी दुख नहीं देता, वो सदा ही प्यार देता है, क्षमा भाव रखता है, रहम दिल रखता है। ये जो दुख हमें मिलते हैं ये हमारे ही किए हुए कोई गलत कर्मों के कारण हमें मिल जाते हैं। तो बहुत से लोग जो बोल नहीं पाते या बोलने में जिनको कुछ तकलीफ होती है या और भी कोई बात, उसके कारण पीछे कारण होता है कि वो अपनी वाणी पर संयम नहीं रखे अपनी लाइफ में, और अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने बहुतों को दुख दिया। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारी वाणी हमें क्या से क्या बना सकती है। एक देश हुआ, मेरे को अभी एग्जैक्ट उस देश का नाम नहीं है, उस देश में जब फांसी की सजा किसी को हो जाती थी, तो फांसी की सजा होते वक्त अगर किसी को फांसी दी जा रही है और उस समय अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे रस्सा टूट जाए या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे कि
वो फांसी का जो टाइम मुकर्रर किया है उस टाइम पर वो फांसी ना हो पाए, तो उसको वो परमात्मा का इशारा मान करके उस फांसी को रोक देते थे। ऐसा देश था, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं गलत भी नहीं बताऊंगी, पर ये स्टोरी बहुत फेमस है। तो एक बार एक व्यक्ति को सजा मिली फांसी की, और अचानक जैसे ही उसके गले में वो डाला गया फंदा, वो रस्सा टूट गया। रस्सा टूटा तो तुरंत ही बोल दिया कि भाई अब तो इसको फांसी होगी ही नहीं, क्योंकि भगवान का इशारा है कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। पर वो व्यक्ति वाणी से इतना तीखा बोलने वाला था, या वाणी पर बिल्कुल संयम नहीं रख पाया, उसने तुरंत अपने मुंह से एक बात कही कि देखो कैसा वीक देश है, कैसा कमजोर देश है, यहाँ की रस्सियां भी कमजोर है। उसकी ऐसी बात जैसे ही वहां के राजा को पता चली, उन्होंने तुरंत कहा बढ़िया से बढ़िया रस्सी मंगवाओ, इसको दोबारा फांसी। उसकी लाइफ बच गई थी, और उसकी लाइफ अब क्या हो गई, फिर से डाउन। तो एक शब्द आता है वाणी के लिए, वाणी हमें तख्त पर बिठा दे, और ये वाणी हमें तख्ते पर लटका दे। तख्त तो होता है सिंहासन। हम अपना शब्दों का इतना अच्छा प्रयोग करें, शब्दों से इतने स्वीट बने कि लोग हमें अपने दिल में स्थान दे, लोग हमें एक बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बिठाना पसंद करें। नहीं तो क्या होगा, तख्ते पर भी लटक जाते हैं। तख्ता का भाव है फांसी पर लटकना। तो आप बच्चे, आप में से कितने बच्चे हैं जो कभी भी कहते हैं दीदी हम गाली का प्रयोग नहीं करते? हाथ उठा, अपने मुख से गाली नहीं देते। वेरी गुड, गर्ल्स ज्यादा मिलेंगे मुझे पता है। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हैंड्स डाउन। अरे ये भी देख देख के हाथ उठाते हो, गुस्से में देते होगे, है ना मीठे बच्चों, ये हमारी वाणी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी वाणी से क्या करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कभी कभी तो हम इतने वल्गर शब्द बोल जाते हैं इन वाणी से, सुनने वाला कान दबा लेता है, सुनना उसके लिए भारी हो जाता है। तो हम अपनी वाणी का सदा, आज से कर लो, ये जो एज है ना आपकी, इस एज में ही हम नियम बनाते हैं खुद के लिए। ओल्ड एज में आके कोई नियम नहीं बनते। आप सोचो नहीं दीदी ये तो हमारी पढ़ने की उम्र है, हम बुढ़ापे में ये बातें सीखेंगे, मनसा वाचा कर्मणा सुख दो, ये तो बुढ़ापे में सीखेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं सीखा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। बुढ़ापे में तो जो जीवन भर किया होता है वही आंखों के आगे घूमता रहता है, रील बन के, फिल्म बन के। इसलिए इसी